अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो नमस्ते, दावत से तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सहर, मैं हूं मैं। अब देख रहे हैं हम जिसको रिएक्शन चैनल 2.0 को ज़्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक दफ़ा फिर से, क्योंकि भाई आपको पता है इंडिपेंडेंस डे है आज। तो आज की जो वीडियो लेकर आए हैं वो वाघा और अटारी बॉर्डर जो है ना उसके हवाले से वीडियो लेकर आए, वहाँ पे किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि वो माहौल देखने वाला आता है। एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ इंडिया, तो मजा आ जाता है। तो वहाँ पर और ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा जोश व जज्बे का मुजाहरा किया जाएगा, तो आज देखने में और ज़्यादा मजा आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं आज की वीडियो। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर आकर देख लेना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और न्यूज़ नेशन आपको लेकर पहुंचा एक ऐसी ही बॉर्डर पर जिसका नाम है अटारी बॉर्डर। एक ऐसी बॉर्डर जो एकमात्र थल सीमा है पाकिस्तान जाने के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये भारत का हिस्सा है और उधर आप देखेंगे तो वो पाकिस्तान है और वहाँ से मात्र 30-32 किलोमीटर दूर लाहौर है। ऐसे में ये जो बॉर्डर है ये इसलिए भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर होती है खास बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बीएसएफ के जवान ये करते हैं। बीटिंग रिट्रीट, बॉर्डर पर पराक्रम का प्रचंड प्रदर्शन, जहां देश की सीमा प्रहरियों की शौर्य की झलक मिलती है। अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत बीएसएफ की 2 महिला जवान करती हैं। मारी छोरिया के छोरों से कम है के, ये कहावत और ये डायलॉग तो आपने बहुत फिल्मों में सुना देखा पड़ा होगा, लेकिन अगर इसे जीवंत होते हुए आपको देखना है तो आपको भारत के अटारी बॉर्डर पर आना होगा। आप मेरे साथ थोड़ा सा आगे आइए और मैं इस कहावत को आपको जीवंत करके दिखाती हूँ और मिलवाती हूँ उन 2 महिला प्रहरियों से, उन 2 महिला जवानों से जो हर रोज होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी अटारी बॉर्डर पर उसकी शुरुआत करती हैं। देखिए, देश के जवान उसमें होते हैं, पुरुष होते हैं, लेकिन शुरुआत महिलाएं करती हैं। मेरे साथ कमलेश जी हैं और प्रीति जी हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी प्रीति जी, कैसा लगता है जब भी बात जवान की होती है तो दिमाग में आता है कि पुरुष ही होंगे, लेकिन बीटिंग रिट्रीट में महिलाओं के जरिए उसकी शुरुआत की जाती है, कैसा महसूस होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैम, यहाँ पे सभी को ना एक जैसा माना जाता है। जब हम ये ड्रेस पहन लेते हैं तो किसी में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाया जाता है और जो रिट्रीट सेरेमनी परेड है उसकी शुरुआत भी महिलाओं से ही होती है। हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम इसका हिस्सा बनते हैं। आप तैयारी कैसे करते हैं इसकी? मैम, तैयारी सर लोग पहले तो परेड शुरू होने से पहले हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, शरीर को वार्म अप किया जाता है क्योंकि किनस की वगैरह नहीं खिंच जाए, हमारा कुछ खिंचाव ना आ जाए बॉडी में। तो उसके बाद जैसे कि सुबह प्रैक्टिस करते हैं हम लोग पीटी टाइम में, और शाम को परेड शुरुआत होने से पहले से ही प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग जितना दूर से देखते हैं हमें तो यही समझ में आता है कि ये जो काम है, काम भी नहीं बोलूँगी, ये जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो लगता है कि वाकई मुश्किल है, या आपको लगता नहीं हम भी कर लेंगे? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर सच्चे दिल और मेहनत से की जाए तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो जो आप लोग की तैयारी होती है उसमें क्या ऐसा होता है कि पुरुष है महिला है, ऐसा कुछ? नो मैम, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब बराबर समझा जाता है हमारे को। बराबर मेहनत करते हैं हम लोग, बराबर जैसे कि प्रैक्टिस करते हैं, सब लोगों के साथ करते हैं, एक बराबर समझा जाता है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में इस चीज़ की शुरुआत करते हैं, उस सेरेमनी की थोड़ा सा आप करके दिखा दें कि किस तरीके से आप करते हैं। और मैं एक छोटी सी गुस्ताखी आप लोग के साथ करना चाहूँगी, आप मुझे भी थोड़ा सा सिखा पाएँ तो। बीटिंग रिट्रीट को शुरू करने का खास तौर तरीका होता है। इसके लिए खास तरह का कमांड दिया जाता है। वर्ड ऑफ कमांड के बारे में सर थोड़ा सा बताएं। जी, वर्ड ऑफ कमांड से ही परेड शुरू होती है, वर्ड ऑफ कमांड से ही परेड समाप्त होती है। तो वर्ड ऑफ कमांड ही मेन महत्वपूर्ण है परेड में। तो वर्ड ऑफ कमांड में खनक होनी चाहिए, जोश होनी चाहिए, ताकि परेड में उसके जवाने के ऊपर वर्ड ऑफ कमांड का बहुत बड़ा असर पड़ता है। थोड़ा सा डेमो दिखा सकते हैं आप? जी।
हमेशा खास होता है, लेकिन 15 अगस्त जैसे ऐतिहासिक अवसर के लिए विशेष तैयारी की जाती है। टीवी पर लाइव या आंखों से आपने कई परेड्स देखी होंगी, जोश तो आपका बहुत वो हाई करती होंगी, आपके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा है उसे भी बढ़ाती होंगी, लेकिन अटारी बॉर्डर पर होने वाली परेड अपने आप में देश में इकलौती ऐसी परेड है जिसमें कुछ ऐसे बॉडी एक्सप्रेशंस होते हैं, भाव भंगिमाएं होती हैं जो अपने आप में बहुत कुछ बिना शब्दों का इस्तेमाल कहे जाती हैं। और वो क्या होते हैं उसी के बारे में ज़्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ इंस्पेक्टर विजय हैं, हेड कांस्टेबल जसपाल हैं और कांस्टेबल सतीश जी हैं। विजय जी, सबसे पहले तो ये बताइए, जो भाव भंगिमाएं होती हैं, जो आपका पैर उठाना होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि वो कैसे होता है, तैयारी कैसे करते हैं। हम सुबह मॉर्निंग में पीटी करते हैं 1.5 से 2 घंटे, तो उस समय हम पूरे वार्म अप होते हैं, तो उस पैर उठाने की पूरी तैयारी करते हैं। उसके बाद हम जैसे इवनिंग में रेड होती है हमारी, उससे पहले हम 20 से 25 मिनट वार्म अप होते हैं, तो उसमें हम पूरा पैर उठाने की, पूरा शरीर को खोलने की। थोड़ा सा उठा के दिखा दीजिए। ऐसे थोड़ा उठा के क्या बात। तो ये जो आपने पैर उठाया है ये शायद आपकी हाइट में भी ज़्यादा है, बहुत ऊपर तक गया है, तो ये कोई ऐसा रूल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, जोश रहता है। जैसे वहाँ पे इतनी भीड़ होती है ग्राउंड में, जैसे ताली बजती हैं, अपना नारे लगते हैं भारत माता के, तो उसमें ऑटोमेटिक जोश आ जाता है, तो हमको पता ही नहीं चलता हमारा पैर कितना ऊपर उठा या नहीं उठा, लेकिन लोग बताते हैं कि आपका पैर सिर से भी ऊपर उठ रहा है। तो मैंने अभी देखा लिया और वो उसको शायद ज़रूरत नहीं है, वो उदाहरण के तौर पे देखा। जसपाल जी, ये बताइए कि इकलौती ऐसी परेड है जिसमें आप फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं, जो आपकी भाव भंगिमाएं होती हैं, वो उसका क्या महत्व है इस परेड में? ऐसा मैम, हम जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और काउंटर पार्ट हमारे सामने ऐसा है कि उससे हम प्यार की भाषा नहीं हो समझता है, और वो ऑटोमेटिकली बाकी पब्लिक जब पीछे हूटिंग करती है वो अपने आप आ जाता है, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता उसके लिए, और वो आता चला जाता है। इसलिए कोई हम स्पेशल उसके लिए तैयारी नहीं करते कि हमें वो दिखाना है, तो हो जाता है बात। तो पीछे जो ये शोर सुनाई दे रहा है, ये काफ़ी आपके अंदर जोश को आएगा। ये बहुत ज़रूरी है जी, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सतीश जी, थोड़ा सा करके दिखा दीजिए, जो फेस से आप अभी कर रहे थे, मैं देख रही थी, मैं तो डर गई। दुश्मन को कैसे डराते हैं ये बताइए। बिल्कुल मैम, ये एक्शन होते हैं, एक्शन करना पड़ता है। जैसे कि ले लो कि ये तो ये ऐसे करने से जसपाल जी दुश्मन डर ही जाता हो? नहीं, डरना ही पड़ेगा। डरना तो पड़ेगा, ये तो है, हमारा जो है बेस्ट है, हम वो डरना पड़ेगा। हमारे से इतना अच्छा नहीं है कि हमारे सामने वो टिक पाए, ठीक है। हम जो परेड है हम मिला के करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से पहले पहल की जाती है कि हमारे को उकसाते हैं या जो भी हमें एक्शन करते हैं तो रिप्लाई हमें देना पड़ता है। हम कोशिश फर्स्ट हम नहीं करते हैं, हम पहले नॉर्मल करते हैं, लेकिन वो करते हैं तो हमें रिप्लाई देना पड़ेगा उनका। विजय जी, ये बताइए कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है जितना मैं देख पा रही हूँ, और मैं अभी ऑफ स्क्रीन करने की कोशिश भी कर रही थी, और मैं इसे अपनी गुस्ताखी मानूंगी, लेकिन आप बहुत परफेक्शन के साथ करते हैं सभी, तो ये तैयारी कब से करते हैं? तैयारी ये तो शुरू से करते आ रहे हैं मैम, जब से यहाँ परेड हो रही है उसी से शुरू करते आ रहे हैं। 15 अगस्त की जो परेड है उसके लिए कोई खास तैयारी? हाँ, उसके लिए थोड़ा हम एक्स्ट्रा करते हैं कि हमारे इतने दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं और आते हैं अपने देश को ऊंचा रखने के लिए, तो वो ऑटोमेटिक हमारे में भावना पैदा हो जाती है कि ये हमको करना ही करना है, तो वो हो जाता है, पता नहीं चलता ग्राउंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जोश से अपने आप भाव ऊपर हो जाते हैं हमारे। तो उसका तो हम सेरेमनी के अंदर देखते ही हैं कि जिस तरीके की चेहरे के भाव होते हैं, जो मुंह पे उनके भाव होते हैं, जो आंखों से भाव निकल कर आता है, वो ये कहता है कि बस एक आदेश मिल जाए और दुश्मन को चारे खाने चित्त कर दिया जाए। जवानों की वर्दी सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, देशभक्ति, समर्पण और बलिदान का ज्वलंत प्रतीक होता है। बीटिंग रिट्रीट के लिए वर्दी और साज सज्जा पर खास ध्यान दिया जाता है। कश्मीर में अगर दहशतगर्दी ना होती, मुंबई में आतंकियों की घुसपैठ ना होती, तो हम भी अपने घर पर त्योहार मनाते, अगर हमारे जिस्म पर ये वर्दी ना होती। दूर से देखने पर ऐसा हर देशवासी हमारे देश के जवानों के लिए ज़रूर सोचता होगा, लेकिन आज हमारे साथ बीएसएफ के जवान हैं, असिस्टेंट कमांडर कृष्णा जी हमारे साथ हैं, परेड कमांडर हैं, और
इनसे जानेंगे क्या वाकई में इस वर्दी का इतना बोझ लगता है कि कभी लगता है कि घर पर त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। मैम जो त्यौहार सबके लिए सेम इम्पोर्टेंस है जो बाकी भारतवासियों के लिए है, लेकिन जो आपका प्यार मिलता है, अगर हम भी चले जाएँ घर पे किसी न किसी को तो बॉर्डर पे रहना ही होगा, आपकी और हमारी सबकी सिक्योरिटी के लिए। हमारे परिवार वाले, आपके परिवार वाले इसलिए अपने आप को सिक्योर समझते हैं क्योंकि हम बॉर्डर पे तैनात हैं। अगर मूल से हमने छोड़ा तो जो देश की जो कहते हैं ना कि अगर कहीं पे भी प्रॉस्पेरिटी ना हो तो हर जगह पे अशांति आ जाती है। एक जगह पे भी अगर प्रॉस्पेरिटी की कमी आए तो हर जगह पे अशांति आ जाएगी। तो हमारा वही काम है कि देश में जो सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना। जैसे कि तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि वाकई में मैंने भी आज इस वर्दी को धारण किया है। हालांकि मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने शायद इतना सब कुछ नहीं पहना, सिर्फ वर्दी पहनी है। बावजूद इसके इतना मुश्किल है इसको पहन के इतनी गर्मी में यहाँ खड़े रहना और फिर किसी भी मौसम में इस वर्दी के साथ तत्पर रहना देशवासियों की सुरक्षा के लिए। कैसा लगता है जब आप इसे धारण करते हैं? सबसे पहले तो सर ये बताएं। प्राउड फील होता है बहुत ज़्यादा, यूनिफॉर्म पहन के बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। मतलब जिस दिन ये वर्दी धारण की ऐसा लगता होगा कि यही तीज है, यही त्योहार है। बिल्कुल, और जब भी हम वर्दी पहनते हैं बिल्कुल ये हमारी आन और बान शान होती है। और जब हम वर्दी पहनते हैं और पाकिस्तान के सामने हम परेड करते हैं तो ऐसा लगता है कि यही हमारे लिए बहुत कुछ है। ये आन बान शान है। जब हम पगड़ी पहनते हैं तो ये पग बहुत कुछ शो करती है, ये हमारे लिए बहुत कुछ है। इसकी आन के लिए हम यहाँ खड़े रहते हैं और अपने देशवासियों प्यार के लिए उनका जो आशीर्वाद है और उनका जो सपोर्ट मिलता है उससे और हमें बड़ा जोश आता है। और वर्दी पहनने के बाद जो अलग जुनून, जो जज्बा आता है वो उसको अलग ही चीज़ है। वो मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं वर्दी पहनने के बाद भी जो भी जोश आता है उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। वो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग वार्म अप कर रहे हैं परेड से पहले, और इतनी गर्मी यहाँ पर। ये थी आज वीडियो। तो यार देखा ही आपने फौजियों का जज्बा, जुनून कितना ज्यादा हद से बढ़ा हुआ है भाई। बिल्कुल, जो मतलब हम आम दिनों में जाते हैं ना, वाघा बॉर्डर की हमने परेड देखी हुई है, तो उसमें इतने ज़्यादा नहीं, मतलब डेली रूटीन पे अगर आप देखते हैं तो इतने ज़्यादा लोग परफॉर्म करने नहीं आते। लेकिन जब मतलब स्पेशल डे होता है तो उसमें हमने लेडीज़ देखी। लेडीज़ शुरुआत उस दिन का करती हैं, फिर उसके बाद वो जो लेडीज़ की हमने परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में देखी यार कि वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। पहले मौका दिया जाता कि आप से शुरुआत करेंगे और 15 अगस्त 14 अगस्त ये दोनों दिन खास होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर फिर ज्यादा बॉर्डर पे लोग खास तौर पे देखने जाते हैं। हद मतलब खत्म हो जाती है। वीडियो में आप देखते हैं वो आपको एक अलग तरह से नजर आएगा। आवाज जो लोग मतलब समझते हैं हम नहीं यार बोल, वो भी लाओगे नारे लगाने स्टार्ट होते हैं। अंदर से आपको एक फीलिंग आएगी कि आप ही नारे लगाए और उनको दाद दे के इतना अच्छे से करे, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल होता है। इनके इंटरव्यू करी है, इनसे ले रही है कि किस तरह से आप मेंटेन ही करते हैं चीज़ें। तो वो पीटी वो बता रहे हैं सुबह उठकर पहले 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ की, के बाद में जब आपने मेन करने के लिए जाना तो आपको पता है दर्द ना कहीं किसी जिस्म के हिस्से पे निकला है, तो इस वजह से वो सारा कुछ करके रहते हैं। बड़ी मेहनत का काम है, क्योंकि हम तो देख के कहते थे यार ठीक है बड़ा अच्छा कर दिया, लेकिन इसके पीछे उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। वो कितना ज़्यादा मेहनत, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं, फिर हमारे लिए आके तो वो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। हम वहाँ पे बैठ के बस हमने उनको जज्बात मतलब उनके बढ़ाने होते हैं, तालियां बजा रहे हैं, उनको बस अप्रिशिएट करना होता है, तो उनमें और जज्बा बढ़ जाता है, तो फिर वो परफॉर्म करते हैं। तो यार जो भी बंदा की फैमिली मतलब आर्मी में होगा वो कितना ज़्यादा प्राउड फील करते होंगे कि हमारी फैमिली का मेंबर इस तरह से जाके कर रहा है परफॉर्म। तो बड़ा अच्छा लगता होगा यार, बड़ा मज़ा आया ये वीडियो देख। उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है। थैंक यू।